हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीस्टोरिंग डिवीज़न ऑपरेशंस। जो मेन डिफरेंस है रीस्टोरिंग और नॉन रीस्टोरिंग डिवीज़न ऑपरेशन में, हम वो भी पढ़ेंगे। स्टेप्स और फ्लो चार्ट, फिर एक एग्जांपल देखेंगे और फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो रीस्टोरिंग और नॉन रीस्टोरिंग को समझते हैं, ये दोनों प्रोसेस क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस बिटवीन रीस्टोरिंग एंड नॉन रीस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम्स, दे डिफर इन हाउ दे हैंडल द रिमाइंडर ड्यूरिंग द डिवीजन प्रोसेस। मतलब रीस्टोरिंग और नॉन रीस्टोरिंग डिवीजन प्रोसेस में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि वे रिमाइंडर को कैसे हैंडल करते हैं। रीस्टोरिंग और नॉन रीस्टोरिंग डिवीज़न प्रोसेस बाइनरी नंबर्स को डिवाइड करने की प्रोसेस है। जैसे हम सिंपल नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो इसी प्रकार बाइनरी नंबर्स को डिवाइड करने के लिए हमें कुछ स्पेशल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है। उन्हें हम रीस्टोरिंग एंड नॉन रीस्टोरिंग डिवीज़न प्रोसेस कहते हैं। जो इनके बीच का मेन डिफरेंस है वो ये है कि इन नॉन रीस्टोरिंग डिवीज़न द रिमाइंडर हैव टू बी पॉजिटिव। जो नॉन रीस्टोरिंग डिवीज़न प्रोसेस होता है उसमें रिमाइंडर पॉजिटिव ही आना चाहिए, और जो रीस्टोरिंग होता है उसमें अगर नेगेटिव आया तब भी ठीक है, अगर पॉजिटिव आया तब भी ठीक है। पर नॉन रीस्टोरिंग डिवीज़न प्रोसेस में रिमाइंडर पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं रीस्टोरिंग डिवीज़न ऑपरेशन के। ये इस वीडियो के लास्ट तक आपका ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। स्टेप 1, शिफ्ट ए एंड क्यू लेफ्ट वन बाइनरी पोजीशन। जो ए है और क्यू है उनमें हम अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन लगाएंगे वन बाइनरी पोजीशन। मतलब जो ए के अंदर वैल्यू है और क्यू के अंदर वैल्यू है उनको हम एक एक बाइनरी पोजीशन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। स्टेप 2, आप फ्लो चार्ट और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप स्टेप्स को पढ़ते हैं। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट डिविजर फ्रॉम ए एंड प्लेस आंसर बैक इन ए। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि ए में से हम डिविज़र को माइनस करेंगे। माइनस करने का तरीका मैंने बताया था क्या है। माइनस करने का तरीका ये है कि जो बी है, बी का टूज कॉम्प्लीमेंट को हम ए में ऐड कर देंगे। स्टेप 3, इफ़ द साइन बिट ऑफ ए इज़ 1, अगर साइन बिट ए की 1 है देन सेट क्यू नॉट टू 0। साइन बिट कौन सी बिट होती है? जैसे कोई बाइनरी नंबर है 1 0 0 1, तो जो स्टार्टिंग का 1 है वो उसकी साइन बिट है। किसी भी बाइनरी नंबर की जो सबसे पहली बिट होती है लेफ्ट की तरफ से, वो उसकी साइन बिट होती है। तो अगर ए की साइन बिट 1 है तो क्यू नोट में हम 0 लिख देंगे एंड ऐड डिविज़र बैक टू ए। तो जो डिविज़र था बी, वो बी में हम ऐड करके लिख देंगे दैट इज रिस्टोर टू ए। अदरवाइज सेट क्यू नोट इज 1। अगर साइन बिट 1 है तो क्यू नोट की वैल्यू हम 0 लिखेंगे, और अगर ए की साइन बिट की वैल्यू 0 है तो क्यू नोट की वैल्यू 1 लिखेंगे। फिर इतना करने के बाद हम स्टेप्स 1 2 और 3 को अप टू n टाइम्स दोहराते रहेंगे जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। अब हम फ्लो चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे। ए के अंदर हम 0 लिखेंगे। मानो हमारी जो दो बाइनरी नंबर्स है जिनका हमें डिवाइड करना है वो 4 बिट की है, मतलब 4 डिजिट की है, तो ए के अंदर हम 5 बार 0 लिखेंगे, और बी के अंदर जो डिविज़र है वो लिखेंगे, और डी के अंदर डिविडेंड को हम डी से डिनोट करेंगे। और काउंट एन, मतलब जो हमारी बाइनरी नंबर्स हैं
वो n मतलब 4 डिजिट की है तो काउंट मतलब n की वैल्यू भी 4 होगी। इतना ये वैल्यूज़ हम इस तरह लिख देंगे जैसे मैंने टेबल में लिखी हुई है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे, जब तक हम ये देख लेते हैं। शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू, ए और क्यू वाले कॉलम में हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मतलब जो ए और क्यू के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई है उन्हें हम 1 1 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ए जो ए की वैल्यू है उसमें से हम बी को माइनस कर देंगे। बी को माइनस करने का मतलब है ए में हम बी का 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देंगे। फिर हम ये चेक करेंगे कि जो ए है, ए की वैल्यू 0 से बड़ी है या छोटी है। अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी है तो हम क्यू नोट में 0 लिख देंगे और ए में हम बी को ऐड करके लिख देंगे। पर अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्यू नोट में हम 0 लिख देंगे, वो क्यू नोट में हम 1 लिख देंगे। ए में हमें बी को ऐड करने के लिखने की ज़रूरत नहीं है और काउंट की वैल्यू को हम 1 से घटा देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर 1 से घटा देंगे। मतलब अगर काउंट की वैल्यू 4 थी तो एक ये यहाँ पर आकर हमारा एक स्टेप पूरा हो जाएगा और काउंट की वैल्यू हमारी 4 से 3 हो जाएगी। और अगर अभी तक काउंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हुई है, काउंट इज इक्वल टू 0, अगर हो गई तो प्रोसेस हमारा एंड हो जाएगा। और अगर नहीं हुई तो हम दोबारा से यहाँ इसी प्रोसेस पे पहुँच जाएंगे। फिर से हमें वही ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। देखो, जो हमारा डिविडेंड है ये है 1010 डी है। डिवाइज़र है वो है 0011, ये है बी हमारा। तो सबसे पहले तो हम 2's कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं बी का। बी का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी की वैल्यू थी 0011। तो मान लिया हमने इसको भी 5 बिट की करने के लिए हम यहाँ पे भी एक 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 0 है शुरू में, तो 3 0 की जगह 3 बार 1 1 लिख देंगे और जहाँ 1 1 है वहाँ पर 0 0 लिख देंगे। फिर हम इसमें एक 1 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 1 1 0 1। तो ये तो 2's कॉम्प्लीमेंट हमने करना सीख लिया बी का। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ए में हम 0 लिखेंगे। कितनी बार, हमारी जो डी की और बी की वैल्यू थी वो 4 डिजिट की थी, तो हम इसमें एक डिजिट ज़्यादा बार 0 लिखेंगे, मतलब 5 बार 0 लिखेंगे। और क्यू में हम ये डिविडेंड की वैल्यू लिख देंगे। जो हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेशन कौन सा है अभी, इनिशियल ऑपरेशन है। ठीक है, और फिर हम अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब एक एक बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। जो ये 1 था ये यहाँ आ गया और ये 0 आगे चली गई। अब ये वाला 1 तो यहाँ आ गया, ये वाली 0 यहाँ, ये यहाँ, तो एक बिट खाली रह गई, ये वैकेंट स्पेस रह गया। अब क्या करेंगे, अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट। अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट तो हो गया, शिफ्ट लेफ्ट। फिर अब क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है। तो क्या करना है, यही ऑपरेशन कर देंगे। ए में से बी को माइनस करना मतलब जो ए थी, ए की वैल्यू थी उसमें हमें 2's कॉम्प्लीमेंट बी का ऐड कर देना है, जिसकी वैल्यू क्या है 1101 1101। इसको ऐड कर देंगे, 1 1 0 हो गया, कैरी गया तो 1 का 1 आ गया 1, ये इस तरह हो गया। तो इसकी जो साइन बिट है, साइन बिट की वैल्यू क्या है 1 है। मतलब साइन बिट क्या होती है, जो सबसे स्टार्टिंग की बिट होती है उसकी वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हमने चेक करा कि जो ए की जो साइन बिट है उसकी वैल्यू है 1, मतलब कि वो 0 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, क्यू नोट मतलब जो यहाँ पे वैकेंट स्पेस रह गया था,
यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0, 0 हमने लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, ए प्लस बी करके लिखना है। तो फिर हमने पहले तो ASL लगाया, अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट लगाया, तो मतलब कि जो ये वाला 0 था ये यहाँ आ गया, और ये तीन बार 1 1 लिखा हुआ है ये ऐसे ही लिख देंगे, और ये वाला 1 हम इग्नोर कर देंगे। तो ये यहाँ पर फिर वैकेंट स्पेस रह गया। तो हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना था, A प्लस बी। तो अब की बार हम B के 2's कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लेंगे। B की जो सिंपल वैल्यू थी 0 0 0 1 1, उसको हम सिंपली A की वैल्यू में ऐड कर देंगे। हमने ये एडिशन कर दिया। अब की बार भी जो साइन बिट है, मतलब जो सबसे फर्स्ट वाली बिट है, उसकी वैल्यू क्या है, 1। तो अब की बार फिर से हम, जैसा कि हमारे फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही, जैसा कि हमारे फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है, तो क्यू नोट में हम 0 लिख देंगे। तो हमने क्यू नोट में 0 लिख दिया। सेट क्यू, जो हमारा ऑपरेशन क्या था, ये क्यू की वैल्यू को सेट करने का था। फिर हमने अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट लगाया दोबारा से। इसी तरह हमने अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट लगाया, तो ये जो वैल्यूज़ थी 1 तो आगे चला गया, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, तो फिर यहाँ पे वैकेंट स्पेस रह गया, मतलब खाली रह गया। फिर हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट लगाने के बाद फिर हमें एडिशन परफॉर्म करना है ये, फिर हम दोबारा से एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के लिए फिर से हम जो B की सिंपल वाली वैल्यू थी, जो 0 0 0 1 1, उसको ऐड कर देंगे सिंपली। 1 1 0 हो गया, कैरी गया, 1 1 0, फिर यहाँ से 1 1 0 हो गया था, तो कैरी जुड़ के 1, फिर कैरी। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अब की बार साइन की बिट, जैसे कि पिछली 2 बार हमारी साइन बिट की वैल्यू 1 1 थी, अब की बार क्या है, 0। तो जब 1 थी तो हमने क्यू नोट की वैल्यू 0 रखी थी, अब की बार 0 है तो क्यू नोट की वैल्यू हम 1 रखेंगे और अपना ऑपरेशन लिख देंगे। हर एक स्टेप पूरा होने के बाद अपना अपना स्टेप लिखते आ रहे हैं। ये स्टेप हमारा 3 है। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, फिर से अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट लगाएंगे, मतलब ये 0 आगे चला गया, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, यहाँ पे फिर से वैकेंट स्पेस रह गया। तो अब की बार फिर से हमें क्या करना है, A माइनस बी, मतलब A माइनस बी का मतलब हमने अभी बताया था कि A में हम B का 2's कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ऐड कर देंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या थी, 1 1 1 0 1। ये हमने 2's कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ऐड कर दी, 0 1 1 0 0 0 1 1 0, बट 1 कैरी हो गया, तो 1 1 0, फिर से 1 कैरी, तो 1 1 0। ठीक है, तो अब की बार भी साइन बिट की वैल्यू क्या है, 0, तो अब की बार भी हम क्यू नोट की वैल्यू 1 लिख देंगे। तो हमारे 4 स्टेप पूरे हो गए। ऐसे ही अब हमने प्रोसेस को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि जो हमारी n की वैल्यू थी, n की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जितनी बिट का हमारा बाइनरी नंबर है, तो उसकी इक्वल होती है, वो थी 4, और 4 बार हमारा स्टेप पूरा हो गया। तो इस वजह से हम अपना 4 स्टेप पे ही इस प्रोसेस को रोक देंगे। और जो हमारा ए के कॉलम में आएगा वो तो हमारा रिमाइंडर है, और जो क्यू के कॉलम में आएगा वो हमारा क्वोशिएंट है। तो हमें हमारा रिमाइंडर और क्वोशिएंट मिल गए। अब हम रीस्टोरिंग डिवीज़न ऑपरेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। सिंप्लिसिटी, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। द एल्गोरिथम इज़ रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जो ये हमारी एल्गोरिथम होती है ये रिलेटिवली सिंपल होती है और ईजी टू अंडरस्टैंड। एक्यूरेसी, इट गारंटीज एक्यूरेट रिजल्ट, इससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, मतलब इट इज़ वेल कंपैटिबल विद ऑल हार्डवेयर बेसिक एडर्स एंड सब्ट्रैक्टर्स। फोर्थ हमारा वो, अब हम डिसएडवांटेज देखेंगे। रिस्टोरिंग डिवीज़न टेक्स मोर स्टेप्स मेकिंग इट ए स्लोवर एल्गोरिथम। ये सिंपल तो है बट स्लोवर भी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेप्स है तो इस वजह से ये स्लोवर भी है।
नीड्स मोर स्पेस, इट यूजेस मैनी सर्किट्स, इसके अंदर बहुत सारे सर्किट्स का यूज़ होता है तब जाके ऑपरेशन परफॉर्म होती है, तो ये इसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। इट इज़ स्पेस कंज्यूमिंग एंड नॉट आइडियल फॉर स्मॉल डिवाइसेस, तो ये जो मेथड है ये स्मॉल डिवाइसेस में फिट नहीं होता। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट नीड्स एक्स्ट्रा स्टेप्स टू हैंडल माइनस साइंस मेकिंग इट मोर